अगर आपके बाल गिरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होने वाली है। आपको मुकम्मल तरीके से हर तहरीक में जो बाल गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल जानकारी देंगे। सबसे पहले तो इस एनाटॉमी को समझें कि आपके बाल क्या हैं, कहाँ पे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे नुकसान किस किस वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मेरा हाथ दर्द करता है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई मसला है तो हाथ दर्द करता है ना, कोई हड्डियों में अंदर मसला है, यहाँ पे कोई मसल्स का मसला है। बालों को भी कुछ ऐसे ही है, इसमें असाब नहीं, बाल ज़िंदा हैं तो बढ़ते हैं ना, इनमें असाब नहीं होते, इसलिए इनके कट जाने से आपको गिर जाने से तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन बाल जो है, ये आपका जो सर के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसने आपके बालों को पकड़ा हुआ है। आप जब एक बाल उखाड़ते हैं, आप देखते हैं उसके नीचे वो सफ़ेद सा लगा होता है, वो मेम्ब्रेन है सफ़ेद कलर के अंदर, जिसे आप कह लें कि कोई चर्बी टाइप सफ़ेद कलर की मेम्ब्रेन वहाँ पे होती है जो उन्होंने बालों को पकड़ा हुआ है। अब वो 3 वजह से बहुत ज़्यादा मसले में आ सकती है। सबसे पहली बात, एक मेम्ब्रेन है, वैसे थोड़ी तार होती है, तो उसमें जब तरी बढ़ जाएगी तब भी आपके साथ ही मसला पेश आएगा कि बाल वो नरम हो जाएगी मेम्ब्रेन, वो बाल अंदर से जड़ से गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सूरत ये है कि जिस समय गर्मी बहुत बढ़ जाए और गर्मी बढ़ जाने से वो मेम्ब्रेन पतली हो जाए, उसमें जान ना रहे, पिघलना शुरू हो जाए, तब भी आपके बाल जो हैं वो रूखे सूखे हो जाएंगे और वो जड़ से गिरना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़। तीसरा मसला है उज़लाती मसला, खुश्की का मसला, नींद पूरी नहीं होती, सारी रात मोबाइल से लगे रहते हैं, तो नौजवानों में जो है वो गलत आदत की वजह से जो है जिस्म से तरी ख़त्म हो जाती है, पीछे खुश्की बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो बाल हैं वो टूटते हैं, दरमियान से टूट गए, 2 मुँह में हो गए, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने की वजह से। ये असल में तेज़ाबी मसला है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहला जो असाबी मसला है उसमें निशानियाँ क्या क्या होंगी? चेहरा सफ़ेद सफ़ेद, आँखों के डेले सफ़ेद, बंदा डिप्रेशन का शिकार, यूरिन छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा आना और आते ही रहना, रोका ना जाना, जिस्म सुस्ती का शिकार, जिस्म ढीला ढाला, कोई काम करने को दिल ना करना, हड हरामी, और फिर उसके बाद सोचें बहुत ज़्यादा, ज़हन में इतनी सोचें कि सोचों का अंबार लगा हुआ, सर दर्द करता रहना, नज़ले की कैफियत बहुत ज़्यादा रहना। ऐसे बंदे की नब्ज़ भी डूबी हुई, जब नब्ज़ पे आप हाथ रखेंगे ना ऐसे करके, तो बहुत ज़्यादा दबाने से ही कहीं फ़ील होगी, ठीक है? तो ये मसला ये हो जाता है। दूसरी बात ये कि ऐसे बंदे को आपने इलाज क्या करना है कि आंवला ले लें, 10 ग्राम आंवला, पंसारी से आम ही मिल जाता है, औरतें तो सारी जानती हैं आंवला शामला, ये औरतें तेल शेल बनाती रहती हैं। आंवला 10 ग्राम, जो आप आम मेहंदी लेते हैं वो मेहंदी 10 ग्राम लेंगे, उसके अंदर आप जो है फटकड़ी सफ़ेद बरियाँ करके 10 ग्राम उसके अंदर डाल के आपने जनाब साहब इसका पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, मिक्स करके मेहंदी की तरह से लगा लेना है। पहले 3 दिन लगाना, कोई ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। चौथे दिन आपको लगेगा कि मेरी आंखों से ना वो हीट सी निकल रही है, वो चौथे 5वें दिन हीट निकलेगी, उससे फिर 1-2 दिन बाद ठंडक आ जाएगी आंखों में। जब दोबारा हीट निकलने के बाद दोबारा ठंडक आ जाए तो फिर वो लगाना छोड़ दें, आपके बालों का मसला असाबी जिनकी तबीयत है उनका वो हल हो गया। अब दूसरे आ जाते गर्म बंदे, जिनके जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पेशाब भी उनको पीला आता है, जल के आता है। अगर मर्द हैं तो सूरत इंजाल का मसला है, औरत हैं तो लकोरिया का मसला है, तो आंखें भी वो सुरख सुरख सी, चेहरा पीला पीला सा, ज़ुबान जब बाहर निकालते हैं ऐसे करके तो वो ज़ुबान सुरख कलर की हुई होती है, पेशाब भी पीला आता है, दिल घबराता है गर्मियों में, सर्दियों में ये लोग ठीक रहते हैं। इन लोगों को क्या देना है, नुस्खा नोट फरमा लें जो खाना है। और पहले जो असाबी बंदे उन्होंने उसके बाद क्या करना है, पहले जो आपको बताया उसने आंवले का तेल और ये जो गिरी का तेल मिक्स करके फिर बालों में लगाना शुरू कर दें। 4 दिन वो मेहंदी लगाएं। अब ये गर्मी वाले जो बंदे हैं, इन्होंने तुखमे कासनी, कलमी शोरा, जौ खार, उसके बाद गुल सुरख ईरानी उसके अंदर डाल लें, थोड़ी सी तबाशीर डालें 10 ग्राम। ये चीज़ें बराबर वज़न लेके ना आप इसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने खाना है। इसके साथ साथ हल्दी 10 ग्राम, लट्ठी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम और रेवंत खताई 30 ग्राम, ये अलहदा आपने बनाना है। दोनों का छोटा आधा चम्मच दरमियाना भरा हुआ वो आपने वो खाना है, ठीक है ये। और उसके बाद आपने जो सर पे मालिश करना है वो आप धनिए का तेल ले आएँ वहाँ से और कली का तेल मिक्स करके वो सर में मालिश किया करें। अब तीसरे बंदे आ जाते हैं जिनको खुश्की का मसला है, तो अपनी ये वीडियो मैं तमाम यूट्यूब पे भी अपलोड कर
अब तीसरे वो बंदे आ गए जिनको खुश्की का मसला है, खुश्की की वजह से बाल गिरते हैं। अब उनको भी पता होता है उनको खुश्की है, ये पीछे जो पट्टे अकड़ते हैं गर्दन के, वो पट्टे अकड़ जाते हैं, दिमाग में खचाव रहता है। उसके बाद जनाब सब नींद नहीं आती, रात लेट जाते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इधर से उधर उधर से उधर, वो नींद नहीं उन बंदों को आनी है तो नींद भी अच्छी आनी है, या फिर सोए हैं सुबह उठने का पता नहीं, रात 2-2 3-3 4-4 सुबह 5-5 बज जाते, वो लोग सोते नहीं, इंसोमिया का शिकार होते हैं, कब्ज़ होती है उनको। उनके जब नब्ज़ पे हाथ रखे ना, ऐसे 4 उंगलियां ये रखी हाथ और ऊपर दबाए बगैर ही हल्का सा बस टच देना है, और पहली 2 से 3 उंगलियों पर उनकी नब्ज़ ऊपर ऊपर ही आती है। अब इन बंदों को यूरिन जो है बड़ा जर्दी माइल, बड़ा सुर्खी माइल यूरिन, पेशाब और कम आता है, पखाना जो है वो कब्ज़ के साथ आता है, खाना खा के पेट ऐसे कसा जाता है, थोड़ा सा खाना खाते हैं वही हज़म नहीं होता, हज़म करने के लिए भागते फिरते, ये उजलाती बंदे जिनका खुश्की का मसला है। तो अब उन लोगों ने क्या करना है, पहले तो अपनी खुराक ठीक करें। आप अपना जो है वो साग पालक मेथी इस तरह की चीज़ें बंद करें जो जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं। ये बुने हुए चने हो गए, इस तरह की आपने खुश्क चीज़ें, संगाड़ा वगैरह नहीं खाना। कोशिश करें आप अपने जिस्म के अंदर तरी पैदा करें। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, दूध की मलाई खाया करें। आप जो है वो तर चीज़ें खाएं, सलाद खाएं, खीरे खाएं, मूलियाँ खाएं, शलजम हो गए, ये आपने किया कद्दू हो गया, वो टिंडे शिंडे, इस तरह की चीज़ें खाएं जो जिस्म में रतूबात का इजाफ़ा करती हैं। उसके साथ आप जो बालों के गिरने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें चीज़ें नोट फरमा लें। उसमें सुंड आप 50 ग्राम लेंगे, नशादर ठिकरी 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्खी 80 ग्राम, ये चीज़ें आपने ले लेनी है। इनको पाउडर कर लेना है, इससे आपकी कब्ज़ भी ठीक होगी, मैदा भी ठीक होगा, तेज़ाबी मामलात भी ठीक होंगे, बालों का झड़ना भी कम होएगा, नींद भी बेहतर होगी। और ये बवासीर का इलाज भी है, ये यूरिक एसिड का इलाज भी है, कोलेस्ट्रोल का इलाज भी है, बवासीर खूनी बादी का। फिर जिनको गर्मी की वजह से सूरत इंजाल का मसला है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये बलगमी जो जोड़ दर्द हैं उनके लिए, जिन बलगम जमा रहता है उनको वो खारिज करती है, ये कब्ज़ को ठीक करती है, ये पेट के दर्द को ठीक करती है। क्या गैस के फ़ायदे बताऊँ, ये पेंटागोन है, जैसे पाकिस्तान के सारे फासले पेंटागोन होते हैं ना, उस तरह गुद्दी साबी तहरीक है, गर्म तर तहरीक, यानी जिसमें गर्मी भी पैदा करती है, तरी भी पैदा करती है। तो ये खुश्की सर्दी का बेहतरीन इलाज है, तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। ये खाएंगे और सर पे मालिश करेंगे। वो या तो कुकिंग ऑयल ले लें, पाम ऑयल जो हमारा मिलता है वो पाम ऑयल, कुकिंग ऑयल भी पाम ऑयल ही होता है, तो पाम या सोयाबीन ऑयल ही वो होता है इसमें। उसमें जो पाम ऑयल हो ना, वो देखना है किस कंपनी का कुकिंग ऑयल, जिस पे पाम ऑयल लिखा हुआ नीचे, वो आपने लेना, उसका सर के अच्छे तरीके से मालिश करनी है। या कोई भी कुकिंग ऑयल जो जमे नहीं वो आप सर पे मालिश करें। ये खुश्की वाले जिनकी सिकरी जमी रहती है, खुश्की, नींद नहीं आती, उजलाती जिनका मसला है, वो लोग ये इस्तेमाल करें, 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें, फिर मुझे बताएं, इंशाल्लाह शानदार रिजल्ट्स आएंगे। मेरे चैनल को फॉलो कर लिया करें यार, वो यूट्यूब पे भी चैनल फॉलो करें। यहाँ से मुझे कोई जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, सिर्फ आपके लिए है। वहाँ से ज़रा ग्रोथ हो जाएगा, चले मुझे को थोड़ी वो माल आना शुरू हो जाएगा, इतनी मेहनतों का कुछ सिला तो मुझे आपसे चाहिए। तो थोड़ा सा मेरा यूट्यूब चैनल पे जब आप मेरा फ़ोन नंबर सर्च करेंगे ना, 0302 427 427 5, यानी 0302 42 74 275, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ये आप वहाँ पे सर्च करें, मेरा चैनल आएगा नुक्ता हिकमत के नाम से, उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें। ये थोड़ी सी फेवर आप मेरे साथ करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआ में याद रखिएगा। हकीम अहमद ज़ुल्करनैन। अल्लाह।